ट्रेन हाउस ट्रैक्टर। देवगढ़ नाम के गांव में एक कंजूस धनवान रहता था। उसका नाम था पालेकर। उसकी कंजूसी से उसकी पत्नी सावित्री बहुत दुखी थी। एक दिन सावित्री, ए जी सुनते हो, घर में साबुन और पेस्ट खत्म होकर 2 महीने हो गए, मेहरबानी करके ये सब जरा मंगवा लो। कितनी बार तुमसे कहूं, साबुन हो या पेस्ट कम से कम 6 महीने चलने चाहिए। साबुन की जगह पर पिसी हुई ईंट और पेस्ट की जगह पर नीम का दातुन इस्तेमाल करो। आयुर्वेद में भी इसी को अच्छा माना गया है। क्या तुम नहीं जानती? तुम इस जन्म में सुधरने वाले नहीं हो। 3 बेटियों की शादी कर तुमने विदा कर दिया। कभी किसी तीज त्योहार पे उन्हें घर बुलाया है? तुम्हें यही चिंता है ना? अगर वो यहाँ आएंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे। लानत है तुम पे। ये बात नहीं है भगवान, अगर वो आए तो भी यहाँ अपने घर में उन्हें सोना नहीं चाहिए, ऐसी उनकी कुंडली बताती है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि ऐसा किया तो उनके लिए बहुत हानिकारक है। क्या तुम भूल गई? तुमने उस गुरुजी से जानबूझ के झूठ बुलवाया है ना? तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती हूँ? मैं सब जानती हूँ। हे भगवान, इन्हें कब अकल आएगी? कहकर दुखी होने लगी। अगले दिन बड़ी बेटी का फोन आया। पालेकर ने फोन उठाया। पिताजी, आप कैसे हो? माँ ने कहा है कि आपका शुगर और बीपी बढ़ गया है। अब कैसी है तबीयत? शादी होकर 4 साल हो गए पिताजी। अब तक हमने आपको नहीं देखा। आपके दामाद और बच्चे भी आपके बारे में पूछते रहते हैं। अगले महीने हम सब। क्या नहीं जा रही थी? हाँ, भाई तुम्हारी मम्मी हमेशा बेसब्र रहती है। मैं तो लोहे की तरह मजबूत हूँ। मेरी सेहत एकदम बढ़िया है। यहाँ आओगे तो भी तुम लोगों को शाम तक लौटना होगा बेटा। क्या करें, तुम्हारी कुंडली ऐसी है बेटा। इतनी दूर से आकर तुरंत वापस जाओगे तो क्या अच्छा होगा? गांव में सब मुझे ही तो गलत समझेंगे ना बेटा। गुरुजी ने कहा है कि जल्द ही कोई ना कोई हल बताएंगे। तब तक तुम लोगों को सब्र करना होगा बेटा। ठीक है, रखता हूं, कहकर फोन काटा। बाद में दूसरी बेटी से फोन पर, मेरा भी सबसे मिलने का दिल करता है बेटा। क्या करें, सब ग्रहों का ही चक्कर है। कुछ दिनों में हल निकल आएगा बेटा। फिर तीसरी बेटी से फोन पर, ऐसा कोई दिन नहीं है बेटा जब तुम लोग सब मेरे सपनों में नहीं आते हो। ये तो शुक्र है कि व्हाट्सएप में तुम लोगों को हम देख लेते हैं, वरना तुम्हारी माँ का और मेरा तो बुरा हाल होता बेटा। ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर सावित्री ने सिर पकड़ लिया। एक दिन सावित्री खुश होकर, ये जी सुनते हो, हमारे बच्चे सब कल यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने फोन किया है। वे कह रहे हैं आप चिंता ना करो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, पर 1 हफ्ता हमारे साथ ही बिताएंगे। यूं सोचकर पालेकर सिर खुजाने लगा। अगले दिन गांव में एक ट्रैक्टर ट्रेन आया। उस ट्रैक्टर में 3 घर बंधे हुए थे। वो गांव से गुजर रहा था तो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। वो गाड़ी पालेकर के घर के सामने जाकर रुकी। उन तीनों घरों से तीनों बेटियां अपने परिवार के साथ उतरे। उनको देखकर नकली मुस्कुराहट को चेहरे पर लाते हुए पालेकर, आओ बच्चे आओ, ठीक हो ना? बाबूजी, इस कुंडली के चक्कर में हम साथ में वक्त गुजार नहीं पा रहे हैं, इसका हमें अफसोस है। इसीलिए हमने बहुत सोचकर ये गाड़ी तैयार किया। खाना पीना सब आपके घर में ही, आपके साथ ही करेंगे। बस सोएंगे हम अपने घरों में। इस तरह 1 हफ्ते के लिए बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हुए, मिलजुल कर खाते पीते मौज करते हुए बिताने लगे। एक दिन पालेकर अचानक दिल के दौरे के कारण नीचे गिर गया। दामादों ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर के इलाज के बाद वो ठीक हो गया। मिस्टर पालेकर, ये सब आपको सही समय पर यहाँ लाए, इसीलिए आपकी जान बची। अब ये आप बेकार की चिंता छोड़कर निश्चिंत होकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें, यही आपके लिए अच्छा है।
आप सब मुझे माफ करें। मेरी कंजूसी के कारण कुंडली का झूठा बहाना करके आप सबको मैंने तकलीफ पहुंचाया है। मैं जान गया हूं कि पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। प्यार और अनुराग रहित जीवन व्यर्थ है। अब से आप सबके साथ ही खुशी खुशी जीवन बिताना चाहता हूं। यूं तब से पाले कर सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। सोफा रिपेयर वाला। एक गांव में मिथुन नाम का एक राजमिस्त्री रहता था। वो एक दिन कंस्ट्रक्शन में हो रहे बिल्डिंग में रात भर तक काम करके घर जाने ही वाला था कि चेतन नाम का एक चोर तभी बैंक लूटकर उस पैसे को लेकर वहां आया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उन पैसों की थैली को बिल्डिंग में एक गड्ढा खोदकर उसने उसमें छिपा दिया। मिथुन ने ये सब देखा। चेतन के जाने के बाद मिथुन ने उस थैली को निकालकर उन पैसों का गठरी बांधकर उस थैली को दोबारा गड्ढे में छिपाकर चला गया। घर आकर मिथुन ने उन पैसों को पुराने सोफे में छिपा दिया। बाद में उसी पर लेटकर वो सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी शोभा, ये क्या है जी, रात भर इसी सोफा पर लेटे हुए सो गए? अरे आकर पलंग पर सो सकते थे ना। अपने आप से, अरे ये तो बीबीसी है, इसे नहीं बताना चाहिए। यूं सोचकर आज से ये सोफा ही मेरा बिस्तर है, मेरा डाइनिंग टेबल है और तो और ये मेरा बाथरूम भी है। ये सोफा मुझे प्यारा है। तुम जाकर बकेट में पानी, पेस्ट और ब्रश ले आओ। पत्नी ने सोचा, ये अचानक इस टूटे फूटे सोफे से इतना प्यार। इस तरह मिथुन उस सोफे पर बैठकर ही खाता था, उसी पर सोता था। कुछ दिनों बाद शोभा, क्यों जी, यूं 24 घंटे सोफे में ही बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? मिस्त्री संदेशा भेज रहा है, जाकर काम कीजिए और 4 पैसे ले आइए। धत, मैं उसके नीचे क्यों काम करूं? अब मेरे नीचे 10 आदमी काम करेंगे, जानते हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना? जरा आंखें बंद करो। शोभा ने आंखें बंद की। मिथुन ने नीचे से पैसे निकालकर उसे दिया। शोभा हैरान होकर, अरे कहाँ से आए इतने पैसे? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सुनार के पास जाकर अपने लिए गहने ऑर्डर कर दो। शोभा खुश होकर चली गई। इसी बीच चेतन कंस्ट्रक्शन हो रहे बिल्डिंग के पास जाकर उस जगह खोदने लगा जहां उसने पैसे छिपाए थे। खाली बैग को देखकर वो दंग रह गया। निश्चित रूप से यहाँ काम करने वाले में से किसी ने चुराया होगा, ऐसा उसने सोचा। यहाँ मिथुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उस गली में सर्वेश नाम का सोफा रिपेयर वाला आया और सोफा ठीक करा लो, पुराना सोफा के बदले में नया सोफा ले लो, आओ भैया, यूं आवाज देने लगा और जाने लगा। यह सुनकर शोभा बाहर आई। भैया, ये सोफा कितने में दोगे? 3000 रुपए बहन जी। 3000 रुपए? एक काम करो, हमारे घर में एक पुराना सोफा है, उसे ले लो और बदले में नया सोफा 1000 रुपए में दे दो। ये क्या बात हुई बहन जी, ऐसा रहा तो हम क्या खाएंगे? चलो ठीक है, आप ही की बोनी है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, कहकर उससे पैसे लेकर नया सोफा उसे देकर पुराने सोफे को अपने सिर पर रखकर चला गया। घर आए मिथुन से शोभा, ए जी, आपको सोफा बहुत पसंद है ना? पसंद नहीं, जान है, इसलिए आपके लिए नया सोफा खरीदा है। नए सोफे की क्या जरूरत है? अपना पुराना सोफा इतना प्यारा तो है वो। अरे उसे बेचकर ही इसे खरीदा है। मिथुन का तो सिर घूम गया। तेरा बेड़ा गर्क हो, सत्यानाश। अरे बिन बुलाए ही अपने घर आई लक्ष्मी को वैसे ही बेच डाला। किसे बेचा? क्या तुम्हें उसे पहचान सकोगी? शक्ल याद रखने के लिए क्या वो सलमान खान है? वैसे उस टूटे सोफे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो टूटा फूटा सोफा नहीं है, उसमें 2 करोड़ रुपए हैं, कहकर उसे सब कुछ बताया। शोभा दंग रह गई। चेतन ने खिड़की के पास छिपकर इनकी सारी बातें सुनी। उस सोफे रिपेयर वाले को ढूंढने निकला। तभी सर्वेश उस गांव के डॉन डैनी के घर के सामने से गुजर रहा था। सोफा ले लो सोफा, कहते हुए
जा रहा था। डैनी के आदमियों ने उसे रोककर, ये सोफा कितने का है? 3000 रुपए सर। डॉन को कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? ठीक है सर, 2000 रुपए दे दीजिए। यूं वो उस आदमी को 2000 रुपए लेकर सोफा बेचकर चला गया। वो आदमी सोफा लेकर डॉन के पास गया। आपने कहा था ना कि लकड़ी के कुर्सी में बैठकर फैसले करते करते कमर दर्द हो रहा है। आपके लिए सस्ते में ये सोफा खरीदा है भाई। तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? वैसे भी वो एसआई की लाठी खा खा कर बदन का बहुत बुरा हाल है, कहकर उस पर बैठा। इतने में चेतन ने सर्वेश को पकड़कर यह पता लगाया कि सोफा उसने किसे बेचा है। तभी सीआई शंकर डॉन के घर आया। तो तू नहीं बताएगा कि बैंक में चुराए हुए पैसे तूने कहाँ छिपाए हैं? मैं तुम्हें हर वीक पीट पीट कर मैं वीक हो गया हूँ यार। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुमने बताया कि पैसे कहाँ हैं तो मैं तुम पर केस नहीं करूंगा। कितने बार कहूँ साहब कि वो बैंक का चोर मैं नहीं हूँ। वो पैसे क्या मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ? मेरा भरोसा करें सर। ये सब बातें चेतन ने सुना। सीआई शंकर के जाने के बाद चेतन ने अंदर आकर, मैं शंकर सर का असिस्टेंट हूँ। उन्हें आपका सोफा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोफा उन्हें दे देंगे तो वो आपका साप्ताहिक सेवा बंद कर देंगे। शुक्र है इस सोफे ने मुझे यूं बचाया। अब बड़ी खुशी खुशी ले जाओ यार, ऐसा उसने कहा। चेतन वो सोफा लेकर बाहर आया। उसमें जो पैसे थे एक बैग में डालकर सोफा को वहीं छोड़कर चला गया। डैनी के आदमी ने सोफा देखा और ये क्या, ये सोफा बाहर पड़ा है, यूं सोचकर उसे फिर अंदर ले आया। उसे देखकर डैनी, ये क्या हो गया? इसे दोबारा क्यों ले आए? ये बाहर पड़ा था इसीलिए अंदर ले आया। अरे उस सीआई ने इरादा बदल लिया है क्या? इतने में मिठू ने सोफा वाला से पता लगाकर डॉन के पास आया। तुम कौन हो भाई और क्या काम है? सर, इस सोफे से मेरा सेंटिमेंट जुड़ा है। मेरी पत्नी ने अनजाने में इस सोफे को सोफे वाले को बेच दिया। आप इसे मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। ये क्या, इस बेकार से सोफे के लिए 2 लाख दे रहा है? यूं सोचकर इस सोफे की बहुत डिमांड है। अभी अभी सीआई शंकर ने खबर भिजवाया है कि 5 लाख में खरीदेंगे। मैं 10 लाख दूंगा। सोफा मुझे दे दीजिए सर। 10 लाख दोगे? कहाँ है पैसे, दिखाओ। आप सब 5 मिनट के लिए बाहर गए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दिखा दूंगा। डैनी ठीक है कहकर सबको लेकर बाहर चला गया। मिथुन ने सारा सोफा ढूंढा पर पैसे नहीं मिले। उसने सोफा को चीर फाड़ कर भी देखा, तब भी उसे पैसे नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद डैनी अंदर आया और, कहाँ हैं पैसे? इसमें 2 करोड़ थे, कहाँ गए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, डॉन या जोकर? 10 लाख देता हूँ कहकर सोफा को चीर फाड़ कर मुझसे ही पूछते हो कि 2 करोड़ कहाँ गया? अरे मारो इसे। सब ने मिलकर मिथुन को मारा। अरे रुकिए सर, रुकिए, बताता हूँ कहकर उसे सब कुछ बताया। अच्छा तो ये बात है कहकर सीआई शंकर को फोन करके उसे सब कुछ बताया। सीआई शंकर ने चेतन को पकड़कर गिरफ्तार किया।